नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग वाईफाई में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपी यूपी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की वैकेंसी है। और इस वैकेंसी में दोस्तों, जो ऑल ओवर इंडिया कोई भी स्टेट का कैंडिडेट हो वो इसमें अप्लाई कर सकता है। तो दोस्तों, इसकी जो कंप्लीट नोटिफिकेशन है वो इस वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं, तो वीडियो को स्किप नहीं करें, नहीं तो आपकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रह जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। The National Health Mission NHM Uttar Pradesh invites online application for the post of CHO Community Health Officer under the Ayushman Bharat scheme. Envisioned the strength of sub-centers as well as health and wellness centers for the improved and implication of the public health program and enable the comprehensive primary health care services delivery including disease prevention and health promotion सक्स। तो जो NHM उत्तर प्रदेश है उन्होंने सब सेंटर को जो इम्प्रूव करने के लिए, स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए और CHO की वैकेंसी है रिक्रूट की है। और सक्सेसफुल कैंडिडेट शैल बी पोस्टेड एज सब सेंटर एंड सब सेंटर लेवल HWC एज CHO टू वर्क टू द कोऑर्डिनेशन विद प्राइमरी हेल्थ केयर टीम। तो जो भी CHO हैं वो सब सेंटर पर पोस्टिंग दी जाएगी। UP NHM seeking application form from eligible candidate contractual vacancies number of vacancies share published in details advertisement। जो इसकी जो नंबर ऑफ वैकेंसी है ये डिटेल एडवर्टाइजमेंट आएगा उसमें बताएंगे, फिर भी हम आपके लिए बता देते हैं। इसकी जो नंबर ऑफ वैकेंसी है वो है 4000 कैंडिडेट इसमें सेलेक्ट होंगे। और प्लीज़ विजिट द www.upnrhm.gov.in टाइम टू टाइम। तो इसका एसेंशियल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। तो इसका जो एसेंशियल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्वालिफिकेशन जो इसमें है वो है कैंडिडेट्स हु हैव कंप्लीटेड BSc नर्सिंग विद इंटीग्रेटेड curriculum ऑफ सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ फॉर नर्सेज CCHN और पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग कोर्स इंटीग्रेटेड curriculum सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ फॉर नर्सेज CCHN पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग के साथ में या BSc नर्सिंग के साथ में होना कंपलसरी है। एंड इंडियन नर्सिंग काउंसिल और स्टेट नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी फ्रॉम एकेडमिक ईयर 2020 ऑनवर्ड सेल एलिजिबल टू अप्लाई। जो कैंडिडेट जिनका जो CCHN का जो कोर्स है, या वो BSc नर्सिंग हो या फिर वो पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग हो, वो ही कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और फॉर द क्लियरिफिकेशन द एकेडमिक ईयर रेफर्स टू इंटीग्रेटेड ऑफ मिडिल लेवल हेल्थ प्रोवाइडर MLHP स्टूडेंट हु विल बी undergoing 4th year BSc nursing and 2nd year post basic BSc nursing in the academic year 2019-2020। मतलब जो कैंडिडेट 2019 या 20 में के सेक्शन में जिन कैंडिडेट को BSc नर्सिंग 4th ईयर में और पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग में 2nd ईयर में जो फाइनल ईयर होती है पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग की, उसमें उनके पास में MLHP का जो वो सर्टिफिकेट था, मतलब उनके जो कोर्स में MLHP का जो इंक्लूड था, तो वही कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और वैसे तो ऑल ओवर इंडिया में जो BSc नर्सिंग 2019 के बाद में हो रही है, 2019 के बाद में हो रही है, उनके सबके कोर्स में MLHP और CCHN ये होता ही है, इंक्लूड कर ही दिया है INC ने। और कैंडिडेट मस्ट बी रजिस्टर्ड एज नर्स एंड मिडवाइफ इन UP नर्सेस मिडवाइफ काउंसिल इन केस। मतलब जो भी कैंडिडेट है वो कहाँ रजिस्टर्ड होना चाहिए, UP नर्सिंग काउंसिल में। और साथ में इन केस द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इज नॉट अवेलेबल कैंडिडेट हु टू एनेक्स ए कॉपी ऑफ द रजिस्ट्रेशन स्लिप ड्यूली अटेस्टेड विद द एप्लीकेशन फॉर्म। मतलब जो कैंडिडेट हैं, पिछली बार ऐसा हुआ था कि जो लास्ट वैकेंसी में UP CHO की में जो कैंडिडेट अदर स्टेट से थे वो अप्लाई नहीं कर पाए थे, तो इसलिए उन्होंने क्या किया है इस बार उनके लिए मौका देने के लिए कि उनको जो जब फॉर्म अप्लाई करना है तो उनको एक स्लिप जो मिलती है UP में रजिस्ट्रेशन के लिए
उनको एक स्लिप मिलती है। जब आप यूपी में रजिस्ट्रेशन कराने जाओगे तो आपको एक स्लिप देंगे रजिस्ट्रेशन की, जो रजिस्ट्रेशन होके आना है उससे पहले आपको एक रजिस्ट्रेशन की स्लिप मिलेगी। आप उसकी कॉपी के साथ में अटेस्ट करके आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो यदि अदर स्टेट से हो, और जो आपका जैसे ही रजिस्ट्रेशन आ जाए तो आपको वहाँ जमा कराना है। और आगे नेक्स्ट हम पढ़ते हैं क्या है। द कैंडिडेट सेल सबमिट द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट विद इन 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यूएंस ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर। जैसे ही आपका सिलेक्शन हो जाए और अपॉइंटमेंट लेटर इश्यू हो जाए उसके 3 महीने के अंदर अंदर आपको क्या है कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सबमिट कराना पड़ेगा। द अपॉइंटमेंट ऑफ द कैंडिडेट सब्जेक्ट टू यूपी रजिस्ट्रेशन with UP Nurses Midwife Council in case he unable to register in the given time, his her appointment stand automatically cancel। इन केस यदि आप नहीं जमा करवाते हो 3 महीने की जो आपका अपॉइंटमेंट लेटर आएगा उसके 3 महीने के बाद अंदर अंदर तो आपका जो अपॉइंटमेंट है वो कैंसिल हो जाएगी। अब एज लिमिट की यदि हम बात करें तो इसकी एज लिमिट रहेगी 35 ईयर। अपर एज लिमिट ऑफ अनरिजर्व कैंडिडेट 35 ईयर। एज रिलैक्सेशन अकॉर्डिंग टू कैटेगरी एज पर रूल्स ऑफ स्टेट नॉर्म्स। जो भी स्टेट गवर्नमेंट के रूल्स होते हैं SC ST OBC EWS के लिए जो, और PWD के लिए जो उन्होंने एज रिलैक्सेशन दिया है वो कैंडिडेट के लिए एज रिलैक्सेशन रहेगा। और उसके अलावा जो एक्स्ट्रा कैंडिडेट हैं या अदर मतलब अनरिजर्व कैटेगरी या अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उनके लिए मैक्सिमम 35 ईयर है। सैलरी क्राइटेरिया देख लेते हैं। सैलरी एंड परफॉर्मेंस इंसेंटिव बेसिस। The successful candidate shall be appointed as community health officer on the contractual basis at sub-center HWC and paid for 20,500 पर मंथ। उनको जो सक्सेसफुल कैंडिडेट होंगे उनके लिए 20,500 रुपये उनको पर मंथ दिया जाएगा। और पर मंथ होनोरेरिया प्लस अप टू 15,000 पर मंथ परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव। और इसके अलावा आपको जो 15,000 रुपये है आपका परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव दिया जाएगा आपकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग। इसी के साथ में ही आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको ये सिक्योरिटी बॉन्ड 2,50,000 on the non-judicial stamp paper of the 100 rupees is mandatory to subject by the candidate at the time of joining as CHO। यदि आप जब ज्वाइनिंग करोगे तो आपको 2.5 लाख रुपए का नॉन जुडिशियल स्टैम्प पे आपको 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पर लिख के देना पड़ेगा कि आप 3 साल तक काम करोगे। और यदि 3 साल के अंदर यदि आप वहाँ से छोड़ते हैं लेफ्ट करते हैं तो आपको पूरा का पूरा जो 2.5 लाख रुपए है वो आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा। इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं इसके। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू विजिट www इनकी जो वेबसाइट है ऑफिशियल वेबसाइट उस पर आपको विजिट करते रहना है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए। और यदि आप विजिट नहीं करना चाहते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हम विजिट करके आपको जैसे ही कोई अपडेट होगी तो आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड कराते रहेंगे। और इसके कैंडिडेट्स ऑफ उत्तर प्रदेश स्टेट हु आर क्लेमिंग रिजर्वेशन इन द रेस्पेक्टिव सोशल कैटेगरी मस्ट सबमिट ए वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट। मतलब जो भी कैंडिडेट हैं उत्तर प्रदेश के वो यदि SC ST OBC से यदि भरते हैं तो उनको कास्ट सर्टिफिकेट जो भी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है वो उनको जो भी ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो उस टाइम पे उनको अपलोड करना होगा। इसी के साथ में जो OBC नॉन क्रीमी ले रहे हैं उनके लिए भी उनका जो 6 मंथ का जो होता है 6 मंथ के अंदर बना हुआ उनका OBC का सर्टिफिकेट उनको डिपॉजिट करना पड़ेगा। साथ ही नेक्स्ट है आपका डॉक्यूमेंट सबमिटेड अलोंग विद एप्लीकेशन फॉर्म शैल बी प्रोड्यूस्ड बाय द कैंडिडेट एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस DVP। मतलब आप जो भी आप अपना जो ऑनलाइन एप्लीकेशन के साथ में जो भी फॉर्म के साथ में डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे तो उसके साथ में जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ में सेम आपके रिक्वायरमेंट होगी। Documents obtained after the last date of online submission of the application shall not be entertained। यदि आप लास्ट डेट इसकी है उस लास्ट डेट जो भी आएगी उसके अकॉर्डिंग यदि आप उसके बाद में आप अप्लाई करते हो तो नहीं आपके वैलिडेट नहीं होंगे। तो आपको फॉर्म के साथ ही अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। कैंडिडेट हु हैविंग डोमिसाइल ऑफ द अदर स्टेट
विल बी ट्रीटेड एज अनरिजर्व कैटेगरी। यदि आप अदर स्टेट से तो अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर आएंगे। इनकम्प्लीट डिटेल्स इन एप्लीकेशन फॉर्मेट, एप्लीकेशन सबमिटेड विदाउट फोटोग्राफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स सेल बी रिजेक्टेड। यदि कोई भी आप इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन फिल करते हो तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ में आपका 7th नंबर पॉइंट है, इफ़ एनी स्टेट ऑफ रिक्रूटमेंट it is found the candidate does not fulfill the eligibility criteria or he furnished incorrect false information certificate documents or supported any other material facts, हर कैंडिडेचर विल बी स्टैंड कैंसिल। यदि आप कोई भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन इसमें फिल करते हो तो आपकी कैंडिडेचर है वो कैंसिल कर दी जाएगी। द इन्फॉर्मेशन एंड सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट सॉरी द डिसीजन ऑफ NHM UP in any matter related to the recruitment at any stage of recruitment process will be final and binding upon the candidate। मतलब ये है कि जो भी डिसीजन रहेगा वो NHM UP का ही रहेगा। तो आप अपनी जो भी इन्फॉर्मेशन है वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन इसमें फुलफ़िल करें। ऐसा नहीं है कि आप फॉल्स सर्टिफिकेट बनवा के और लगा दें तो आप खुद ही आपकी कैंडिडेचर है वो कैंसिल हो जाएगी। तो नेक्स्ट है आपका, द पोस्ट आर नॉन ट्रांसफरेबल एंड एलोकेटेड फॉर द डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी ओनली। जो आपकी पोस्ट है वो नॉन ट्रांसफरेबल रहेगी और एलोकेटेड फॉर द डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी ओनली। जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी के अंडर में रहेंगे और आप उनके अंडर में रह के ही आप डिस्ट्रिक्ट में ही आपका जो भी ट्रांसफ़र होना है वो हो सकता है, बाकी का आप ये नॉन ट्रांसफरेबल पोस्ट रहेगी। NHM नेशनल हेल्थ मिशन रिजर्व टू राइट टू कैंसिल द रिक्रूटमेंट एट एनी स्टेज और change the number of vacancies, category, amend the rules and process time to time of selection, such as amendments shall be valid and बाइंडिंग अपॉन। मतलब यह है कि यदि NHM के पास राइट्स है वो किसी भी कैटेगरी की वैकेंसी को कम या ज़्यादा कर सकता है, नंबर ऑफ़ वैकेंसी को भी कम ज़्यादा कर सकता है, कोई भी रूल्स में चेंजेज कर सकता है और किसी भी स्टेज पर वो इस वैकेंसी को कैंसिल भी कर सकता है और नया रूल्स लाने के बाद में उसको आपको अप्लाई कर सकता है। तो ये सब राइट्स किसके पास रहेंगे? NHM के पास में। तो यह नोटिस था। उसके अलावा जो कंप्लीट नोटिफिकेशन आएगा जिसमें आपको कैसे आपको फॉर्म अप्लाई करना है, आप किस तरह से किस तरह का फ़ोटो और क्या आपको सिग्नेचर किस साइज़ में आपको अपलोड करने हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं, तो वो सारी जानकारी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसे ही नई अपडेट आएगी हम आपको तुरंत ही आपको अपडेट कर देंगे। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी तरह की नई वीडियो में। नर्सिंग वाईफाई से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।